जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने वर्दी बैच चलाया था, उसमें आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो उसमें अब आपकी हिंदी एकदम क्लियर हो जाएगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आज की क्लास पर्यायवाची शब्द की क्लास है, क्लास 20 एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूपी पुलिस वालों के लिए। ठीक है, पर्यायवाची का जो अर्थ होता है वो होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। समानता बताने वाला, मतलब पर्यायवाची का जो शब्द है वो है समानता बताने वाले शब्दों से। जैसे अंत, अंत का क्या हो जाएगा, इति, अंत हो गया। ये आपने सुना है ना कि समाप्ति हो गई। इति आपको थोड़ा अपने दिमाग में रखना होगा, ऐसे तो नहीं है कि मतलब बिना पर्यायवाची याद किए आपको याद हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तो आपको याद भी करना होगा और डेली आपको ये सारा रिवीजन करना होगा। ठीक है, अंत का इति, समाप्ति, मरण हो गया, ठीक है, अवसान हो गया, समापन हो गया, ठीक है, उद्घाटन इसका विलोम हो जाएगा समापन का। अग्नि, अग्नि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अग्नि का आग, आग तो अक्सर हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, पावक, अनल, वैश्वानर, शुचि, वायुसखा, हुताशन, कृशाणु। ठीक है, ये थोड़ा याद रख लेना इन्हें। आप डेली मतलब इन्हें पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। और ये जितने भी लिखा रही हूँ ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अनादर होता है किसी का तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना। ठीक है, अनादर, ठीक है, अनादर हो गया, अवज्ञा हो गया, तिरस्कार हो गया, अपमान हो गया, अवहेलना हो गया, बेइज्जती हो गया। ठीक है, समझ गए ना। अधीन, किसी के अधीन होना या किसी के अधीन काम करना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना वह तो आश्रित है, आश्रित, निर्भर है, मातहत है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना। ये तो जो तीनों हैं आपके मिले जुले हैं। अधीर का मतलब बेचैन होना, बेचैनी। ठीक है, उद्विग्न, ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। आकुल होना, व्यग्र होना, अशांत। ठीक है, बेचैन, बेचैन इंसान ही तो अशांत होता है। ठीक है, उतावला होना, बेताब होना। मतलब इसमें कुछ वर्ड तो आपको, कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे जो आप अक्सर डेली यूज में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनंत, अनंत, असीम। ठीक है, परिमित, निस्सीम, अथाह, अकूत। ये सब कुछ आपको अपने माइंड में रखना है और आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देख पा रहे हैं अनुमान, कहते हैं ना कि हमने अनुमान लगा लिया। ठीक है, तो अनुमान के जो समानार्थी शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अटकल, अटकल लगा लिया, अनुमान लगा लिया, अंदाजा लगा लिया, कयास भी कहते हैं, कूत कहते हैं, आकलन कहते हैं। ठीक है, आकलन लगा लिया हम लोगों ने, अंदाजा लगा लिया, अनुमान लगा लिया, कयास लगा लिया, कूत लगा लिया। ठीक है, समझ गए ना। अभिमान, बड़ा अभिमान है आपको, आपको तो बड़ा अहंकार है, आप में तो बहुत ज़्यादा अहंकार है, ये सुना है ना आपने। दर्प, दंभ, मद, घमंड, गुमान। ठीक है, असुर कहते हैं राक्षस को। ठीक है, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, निशा का मतलब रात, निशाचर रात में चलने वाले को क्या कहते हैं, दानव, दानव बोले तो राक्षस। ठीक है, रजनीचर, रजनी का मतलब रात होता है, यातुधान, तमचर। ठीक है, अमर का क्या होता है, जो मरे नहीं, जो जीवित रहे हमेशा, उसे क्या कहते हैं, अमर। ठीक है, अमर, अमर होता है जो कभी मरे नहीं, जिसका कभी विनाश ना हो, वह अमर है। ठीक है, अनश्वर, नित्य, सनातन, सनातन धर्म अमर है। ठीक है, अविनाशी, ब्रशु। ठीक है, बस्रु, आक्षेप, आक्षेप बोले तो आप पर आक्षेप लगा है, आप पर आरोप लगा है, अभियोग लगा है, दोषारोपण, लांछन। ठीक है, आँख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेत्र, नयन,
चक्षु, लोचन, दृग, अच्छी, अम्बक, चख। ठीक है। आंसू, आंसू कहाँ से निकलता है? आँख से। ठीक है, आँख से जो पानी सा निकलता है उसी तो आंसू कहते हैं। तो देख लीजिए, अश्रु, नयन, जल, जल हो गया पानी का। ठीक है, नयन आँख, देखो ये रहा है ना। नेत्र, नीर, नेत्र वारे, चक्षु जल, आकाश का हो गया गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र, अर्श, ऊर्ध्वलोक, तारापथ, घो, घौ। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आकाश और आंसू, आँख, अमर, असुर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। आख्यान का किस्सा, कहानी, वृत्तांत। ठीक है, आपने एक किस्सा तो सुना ही होगा, कहानी सुनी होगी, वृत्तांत ये मैंने उसमें देखा है, मतलब बुक्स में ये वृत्तांत बोलता है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ पा रहा, नहीं तो आपको अभी बता देती मैं। 8 नंबर होता है ढोंगी, जो ढोंग रचाए। ठीक है, ढोंग, पाखंड, प्रपंच, दिखावा, सौग। ठीक है, ये जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, देख लीजिए आप एक बार। इशारा, इशारा क्या होता है? संकेत, किसी की ओर इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। ठीक है, इंगित किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, सैन दिया जा रहा है। ठीक है, समझ गए ना। ऐसे ही इंद्र, इंद्र भगवान को कहते हैं, इनका होता है शक्र, देवराज, पुरंदर, सचीपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, बाशव, मधवा, बहुत इम्पोर्टेंट है इंद्र। ठीक है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या होती है जलन, किसी से जलना। ठीक है। डाहा, द्वेष, कुड़न, मत्सर, रस्क, हसद। उजाला होता है आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा, घोत, नूरू। उत्कंठा, लालसा। ठीक है, किसी भी चीज़ को पाने की लालसा। उत्सुकता, कांक्षा, वांछा, अभिलाषा। ठीक है। उग्र, उग्र होता है मतलब कोई भी काम तीव्रता से करना। ठीक है। प्रचंड, उत्कट, तीव्र, पंबल। उचित, उचित, उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, समीचीन। उत्तम होता है आपका मतलब उत्तम श्रेणी का, श्रेष्ठ श्रेणी का। ठीक है। उत्कृष्ट, प्रवर, प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, विशारद। ठीक है, ये सब कुछ आपको लिखने हैं और डेली आपको रिवीजन करना है, तभी आपके दिमाग में आ पाएंगे ये। ठीक है, रटना मत, रटने का मतलब थोड़ा बहुत याद कर लेना, लेकिन रटना मत कोई भी चीज़ को। उद्गम होता है आपका, उत्पत्ति होती है, जैसे आपने सुना है ना कि सौरसेनी अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, उद्गम हुआ। ठीक है। उद्भव, आविर्भाव, उत्पत्ति, प्रादुर्भाव। ठीक है, समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लो। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इस बात को जानने का आपका मकसद क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य, ध्येय, निमित्त, मकसद, प्रयोजन, हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय। ठीक है, समझ गए। उद्धार, उद्धार हो गया, मुक्ति मिल गई। ठीक है। निस्तार, छुटकारा, छुटकारा, मोक्ष प्राप्त हो गया, अपमोचन, श्राद्ध। ठीक है, मतलब कुछ वर्ड तो इसमें ऐसे हैं जो हम डेली बेसिस पे बोलते हैं और हमें काफ़ी अच्छे से पता होते हैं। ठीक है। उदास का होता है, जैसे किस बात की उदासी है, उदास मतलब थोड़ा नेगेटिव में चला गया ना ये। उन्मन, अवसन्न। ठीक है। विषन्न, खिन्न, विषाद युक्त। उदासीन, उदासीन का होता है विरक्त, निस्पृह, निर्लिप्त, अनासक्त। ठीक है। उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक नमूना आपको बताना है, एक उदाहरण आपको देना है। ठीक है। उदाहरण है दृष्टांत, नजीर, नमूना। ठीक है। उपेक्षा का होता है उदासीनता,
उल्टा, उल्टा होता है प्रतिकूल, प्रतिलोम, विलोम। उल्लास का होता है आहार्द, आनंद, आनंद का मतलब ये चीज आपकी पॉजिटिव में, खुशी में, ठीक है। आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद। ऊषर का है अनुपजाऊ, जहाँ पर खेती नहीं होती, ठीक है, ऊषर उसे कहते हैं। बंजर भूमि को कहते हैं ऊषर। सस्यहीन, अनुपजाऊ। ऊंचा, ऊंचाई, छूली, बुलंदी, छूली, ठीक है। उत्तुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, उदात्त, उत्ताल। समझ गए ना आप लोग। त्रुप्ति का क्या होगा? समृद्धि, संपन्नता, वैभव, ठीक है। त्रुप्ति का होगा समृद्धि, संपन्नता, वैभव। एकांत का निर्जन, वीरान, सूना, ठीक है। एकांत चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है, वही है ये। ऐश्वर्य, हमने त्रुप्ति पढ़ा ना, ऐश्वर्य त्रुप्ति का, ऐश्वर्य का वैभव, संपत्ति, त्रुप्ति, ठीक है, त्रुप्ति आ गया ना। ओज का होता है बल, कितनी ताकत है हम लोगों में, ताकत को ही बल कहते हैं, ठीक है। ताकत, दम, कांति। कंगाल, आप तो बिल्कुल कंगाल हैं, मैं आपसे नहीं कह रही, मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, ठीक है। दरिद्र, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं कंगाल, ठीक है। कंचन होता है सोना, ठीक है। स्वर्ण, सोना। हेम, कुंदन, हाटक, जातरूप। कछुआ का देख लीजिए, कुम्र, कमठ, कच्छम। कटुका, कर्कश, रुक्ष, कठोर, कटु, कठोर, ठीक है। कठिन का दुर्बोध, दुरु, जटिल। कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर, बसन। कबूतर का देख लीजिए पर्यायवाची, कपोत, परेवा, पारावत, ठीक है, समझ गए आप लोग। कमल का है आपका अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, जलजात, नलिन, उत्पल। आपने देखा ज्यादातर में पीछे क्या लगाया, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, ठीक है। कर, कर होता है टैक्स, टैक्स होता है महसूल, टैक्स, शुल्क। कायर, डरपोक। भीरू, कातर, डरपोक। किनारा, नदी का किनारा आपने देखा होगा, ठीक है। तीर बोलते हैं इसे, तट बोलते हैं, पुलिन बोलते हैं। तभी तो कह रही हूँ कि एक बार कॉपी में नोट डाउन करके डेली बेस पे अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे डेली, तब आपके दिमाग में ये सारी कंडीशंस आएगी, ठीक है। किरण, रश्मि, मरीचि, अंशु। कीचड़ होता है पंख, देखो पंख में पीछे ज लगाया तो क्या बन गया, कमल, ठीक है। पंख होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म, जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे कहते हैं कमल, ठीक है। पंख देखो एक बार देख लीजिए, पंख प्लस ज, ठीक है। पंख होता है कीचड़, ज होता है जन्मा, जो कीचड़ में जन्मे उसे कहते हैं कमल, ठीक है, समझ गए। पंख कीचड़, करदम चिकिल, ये आपके कीचड़ के हैं। कुत्सित के हैं, कुत्सित होता है नीच, एकदम नीच व्यक्ति को बोलते हैं कुत्सित, ठीक है। अधम, निकृष्ट, समझ गए ना। कोयल, कोयल के पर्यायवाची हैं कोकिल, श्यामा, मदन, सलाका। कौवा का है काक, काग, बायस, एकाक्ष। क्रूर, ये आपका क्रूर है, ठीक है। क्रूर का है निर्दय, नृशंस। खरा का है स्वच्छ, निर्मल। खल का है दुर्जन, अधम। गंभीर का है गूढ़, जटिल, दुरु, क्लिष्ट। समझ गए ना आप अच्छे से। गंभीर का अभी हमने नीचे लिखा था ना, लेकिन आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। गंभीर का है आपका गूढ़, जटिल, दुरु, क्लिष्ट। चालाक, आप बहुत चालाक हो। चतुर, पटु, दक्ष, प्रवीण, नागर, ठीक है।
चुप का होता है अवाक। अवाक ये क के नीचे हलंत है, ठीक है। अवाक क को मुंह में बोल रहे हैं, जो शब्द मुंह में बोला जाता है वो आधा होता है। मौन निस्तब्ध, ठीक है। चोटी का होता है शिखर, श्रृंग, तुंग, शिरोबिंदु। छिद्र, छिद्र होता है सुराख, रंध्र, ठीक है। छल होता है छल कर दिया किसी के साथ, ठीक है। प्रपंच, फरेब, चकमा, झांसा, झांसा दे के ले जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपके छल में आते हैं, ये मतलब छल के ही आपके समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, ठीक है। छो का होता है ममता, ममता मतलब कोमल दिल है, मतलब सॉफ्ट, उसके दिल में ममता है, ये सब कुछ आपने सुना होगा काफ़ी अच्छे से। स्नेह, प्रेम, प्रीति, उल्फत, ठीक है। जनक कहते हैं पिता को, ठीक है। जनियता पिता, तात, बालिद। जननी का होता है अम्बा, महतारी, धात्री, जनित्री, प्रसू। जंगल, जंगल का होता है अरण्य, वन, विपिन, कानन, कांतार, सहरा, सहारा नहीं सहरा, ठीक है। गहन, बिटप। जटिल का होता है आपका क्लिष्ट, पेचीदा। जड़ का होता है आपका अचेतन, स्थावर, अचर। ये सारे आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जवान का आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। जवान का होता है तरुण, किशोर, युवा, ठीक है। जैसे जो युवा अवस्था होती है उसे ही कहते हैं जवान, ठीक है, यंग। जल, जल का भी हमने पढ़ा था ना, नीर, तोय, ये सब कुछ। नीर, वारे, सलील, अम्बु, तोय, उदक, पय, ठीक है। जीव, जीव का होता है रसना, रसना, अरुधंती, ललना, बाचा, रसज्ञा। जीत, फतेह, फतेह, विजय, जफर। ज्ञान का इल्म, बोध, जानकारी। झंडा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पताका, ध्वज, केतु, निशान। झगड़ा, झगड़ा तो आपने देखो ये शब्द आखिर में तकरार सुनी होगी, विवाद सुना होगा। हुज्जत, झगड़े को कहते हैं, ठीक है। वितंडा, कला। झूठ का है बातिल, अनर्थ, मिथ्या, वितथ्य, निर्मूल, अलीह, मृषा, ठीक है। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि नोट्स अगर आप बना लेंगे तो सही रहेंगे, क्योंकि बुक्स में आप देख रहे होंगे बहुत सारे दिए होते हैं, ये फिर भी बहुत कम है, देख पा रहे हैं। अगर ये झुंड का है तो बुक में ये बहुत मतलब बहुत सारे ही दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट है अक्सर पेपर में आते हैं वही आपके लिखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। झुंड का देख लीजिए आप, जत्था, गिरोह, पुंज, दल, ये एक ही है, ठीक है। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बुक के हिसाब से चलोगे तो उसके हिसाब से आप नहीं कर पाओगे। ये वो मैंने लिखे हुए हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं और पेपर में ही इनमें से पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें, सिर्फ उतना ही हमें पता होना चाहिए जो अक्सर आता रहता है और पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा पढ़ेंगे माइंड डाइवर्ट होगा, हमें माइंड को डाइवर्ट नहीं करना, हमें माइंड को स्टेबल रखना है, ठीक है। तो झुंड का देख लीजिए, जत्था, गिरोह, पुंज, दल, ठीक है। टेक का अवलंब, आश्रय, अभिस्तंभ, सहारा। टेढ़ा, पक, कुटिल, तिरछा। ठग का वंचक, प्रतारक, फरेबी, छलिया। डाकू का दस्यु, राहा, जन। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। तनिक, तनिक का होता है लेस मात्र, रंच मात्र, किंचित। तनु का होता है कृश, दुबला, कलेवर, काया, शरीर, ठीक है। शरीर को तनु भी कहते हैं, ठीक है। और तरंग, उर्मी, बिचि, हिलोर। तुरंत का होता है क्षिप्र, शीघ्र। तीखा होता है आपका प्रखर, तीक्ष्ण, पैना, ठीक है। तोते का होता है शुभा, सुग्गा, कीर। थकान का होता है श्रांति, क्लांति, शिथिलता।
दरवाजा का होता है आपका पल्ला, कपाट, पट। दरिद्र का रंक, अंकिंचन। दवा का भेजन, तकिला, औषधि। दीप्ति का कांति, आभा, घुति, चमक, प्रभा, ओज। ठीक है। दुर्जन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका खल, पिशुन, अधम, पामर, कुटिल, सठ, पीतत। ठीक है। दुख, दुख तो आप जानते ही हैं। दुख, पीड़ा, वेदना, व्यथा, क्लेश, कसक, संताप, खेद। ठीक है। दुर्गम, दुर्गम का होता है दुस्तर, अगम्य, औखट। ठीक है। दूत का है सफीर, एलची, चर। धनंजय होता है आपका पार्थ। कौंतेय, गुडाकेश, सब्यसाची। धनुष का, धनुष काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चाप, शरासन, कोदंड, पिनाक, सारंग। धवल, धवल, श्वेत, सफेद। ठीक है। उजला, निर्मल, धुंध, कुहासा, निहार। ठीक है। नग होता है आपका भूदर, भूदर बोले तो गिरि। शैल, अद्रि, तुंग, धरड़ी, धर, मेरु। ठीक है। नदी, नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, अपगा, तटनी, सरे, तरंगवती, निर्झरी, शैलजा। नया का होता है नवीन, नूतन, अभिनव। नाग, नाग का होता है आपका सांप, भुजंग, उरग, अहि, फनी, बयाल, काकोदर, पवनाशन। ठीक है। निशा, निशा का मतलब होता है रात। ठीक है। रजनी, विभावरी, रैन, यामिनी, तमी, त्रियामा, शर्वरी। ठीक है। नृप होता है राजा, राजा ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। राजा का भूप, नरेश, महीप, अवनीश। ठीक है। नौका कहते हैं नाव को। ठीक है। तरी, नाव, डोंगी, पंतग, न कि पतंग। ठीक है। पक्षी, पक्षी का खग, विहंग, पखेरु, खेचर, द्विज, शकुंत, बिहग, नीडज। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंख, पंख का मतलब कीचड़, अभी हमने पढ़ा था ना, कीचड़, करदम, चहला। पड़ोसी, पड़ोसी को हम क्या क्या कहते हैं? पड़ोसी के पर्यायवाची प्रतिवेशी, समीपवर्ती, अंतिक। ठीक है। पत्नी, पत्नी के जो पर्यायवाची हैं वो क्या क्या हैं? भार्या, दारा, जाया, जोरू, बामा, परिणीता, कलत्र। ठीक है। पत्ता, पत्ता बोले तो जो पेड़ का पत्ता होता है ना वो। ठीक है। पत्र, दल, पड़, पल्लव, किसलय, बरक। परुष, परुष का मतलब होता है कठोर, निष्ठुर। पाड़ी, पाड़ी बोलते हैं हाथ को। ठीक है। कर। पादप, पादप होता है पौधा। द्रुम, पौधा। बिटप, तरु, छुप, गुल्म, गाछ। परतंत्र, परतंत्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पराधीन। ठीक है। समझ आया आपको? पंक्ति, पंक्ति का कतार, अवली। पारावार का जलधि, पारावार। देखिए अगर पीछे धी वाली कंडीशन आ जाती है तो ये समुद्र का होता है। ठीक है। पीछे धी वाली कंडीशन आ जाती है तो वो समुद्र का हो जाता है। जैसे जलधि, उदधि, पयोधि, रत्नाकर, समुद्र के हो गए ना। नदीश, अरवण, बारिश। ठीक है। पृथ्वी का है वसुंधरा, मैदिनी, क्षिति, अचला, अवनी, मही, बिकेशी, उर्वी। ठीक है। प्रणय का है प्रेम, प्रणय, प्रेम। ठीक है। अनुराग, प्रीति, अनुरक्ति, रति। फौज, फौज होती है लश्कर कहते हैं। ठीक है। लश्कर, कटक, सेना, ऊनी, चमू। बर्बर, बर्बर होता है असभ्य। ठीक है। बड़बड़ाते हैं, आपने देखा भी होगा। असभ्य, अशिष्ट, उद्दत। बहेलियाँ होती हैं आपकी बहेलियाँ, लुब्धक, अहेरी, आखेटक। ठीक है। भगिनी का है सहोदरा, हमसीरा। मंथर का मंद, धीमा। ठीक है। मनीषी का पंडित, विचारक, चिंतक।
और महक का है बाश, परिमल, खुशबू, सौरभ। स्क्रीनशॉट ले लो। मेघ का आपका जो पर्यायवाची होता है वो होता है बारिद। इसमें मेघ में आपका जो ज़्यादातर लगता है वो पीछे द लगता है, ठीक है। द आप देख पा रहे हैं ना, द। बारिद, जलद, अम्बुद, घन, श्रीभूत, नीरद, घटा, अब्र, अब्र और अभ्र, ठीक है। मेढक का है मंडूक, दुर्धर, दादुर, भेक, मेजा। मोर का है आपका, ये जितने भी लिखाए हुए हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मोर का है शिखी, सारंग, केकी, कलापी, केक, नीलकंठ, ठीक है। मौली, ललाट, मस्तक, माथा। यमुना बहुत इम्पोर्टेंट है यमुना का। सूर्यसुता, कालिंदी, अर्कजा, श्यामा, भानुजा, ठीक है। रक्षा का होता है श्राढ़, हिफाजत। रत का है लिप्त, लीन, निमग्न, ठीक है। राशव, राशव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गर्दभ, खर, धूसर, रासव, ये राश भ भवालु है, ये रास श, ये मतलब बीच में स और श का अंतर है, नहीं तो सेम है, ठीक है। शीतल, शीतला वाहन, वैशाख नंदन, ठीक है। लक्ष्मण का है आपका रामानुज, लखन, मतलब लक्ष्मण तो आपको पता ही है राम के भाई थे, है ना, तो इसीलिए रामानुज, लखन, शेष, लक्ष्मी। लक्ष्मी का है रमा, पद्मा, इंदिरा, कमला, हरिप्रिया, सिंधुसुता, नारायणी। लता का है आपका बल्ली, बल्लरी, बेल, ठीक है। लज्जा का पर्यायवाची है आपका हया, ब्रीड़ा, संकोच। बाण का है सर, शायक, सिलीमुख, आसुख, इशु, नाराज, ठीक है। शिव, शिव का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उमापति, शंभु, चंद्रमौली, मदनारी, चंद्रचूड़, गंगाधर, पशुपति। संकल्प का व्रत, प्रण, प्रतिज्ञा। सखा का है मित्र, सहचर, भीत। सेवक का है नौकर, भृत्य, परिचारक, चेरा, चाकर, किंकर, परिचर, ठीक है। हनुमान का है पवन सुत, मारुति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आंजनेय, कपीश, बजरंग। हंस का है मराल, सरस्वती, मानसौक, ठीक है। आभूषण का है आभरण, टूम, अलंकार, भूषण। कुत्ता का है सारमेय, सोनहा, सुनक, स्वान, कुक्कुर। केला का है आपका कदली, भानुफल, गजतसा, मोचो, रंभा, ठीक है। खिड़की का है दरीचा, बातायन, झरोका, गवाक्ष। गीदड़ का है नचक, अम्बुक, श्रृंगाल, निशामृग। घी का है आपका हव्य, आज्य। चूहा का है खंजक, मूसक, आँखों, उंदुर, ठीक है। मतलब बुक्स में से आप करोगे तो बहुत सारे उसमें लिखे होंगे, तो मतलब जो आपके पेपर के माध्यम से इम्पोर्टेंट हैं हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमें आवश्यक है, ठीक है। तलवार का है करवाल, बहुत इम्पोर्टेंट है। करवाल, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, असी, शमशीर। द्रौपदी का है पांचाली, सैरंघ्री, सैरंघ्री, ठीक है। धूप का है घाम, आतप, रवि प्रभा। और धन का है आपका द्रव्य संपदा। नियति का है प्रारब्ध, भाग्य, होनी, तकदीर। पत्थर का है आपका ऊपल, अश्म, शिला। फूल का है कुसुम, पुहुप, सुमन, प्रसून, गुलशन, उत्तमांश। बंदर का है आपका कपि, मरकट, शाखामृग, बानर, ठीक है। ब्राह्मण को कहते हैं, मतलब जो आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है वो है विप्र, द्विज, भूसुर, ठीक है। बगीचा का है उपवन, निकुंज, बाड़ी। भ्रमर का है अली, मधुकर, मधुप और द्विरेफ, ठीक है। द्विरेफ फ है ये, ठीक है। भय का है त्रास, भीति। मुर्गा का बहुत इंपॉर्टेंट है कुक्कुट, ताम्रचूड़,
अरुण शिखा, यम का है कीनाश, जीवितेश, ठीक है। रावण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लंकेश, लंकापति, दैत्येंद्र, 10 कंद, ठीक है, जिसके 10 मुंह होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं रावण। शेर का बहुत इंपॉर्टेंट है, केसरी, केशी, मृगेंद्र, शार्दूल, केहरी, नाहर, ललित, मृगराज, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। तो साथियों, आपको पर्यावरण की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।